देखिए बीजेपी का यहाँ कोई जलवा नहीं है। कैसे जलवा नहीं है? बीजेपी का जलवा नहीं, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, वह तानाशाह हो चुका है और बीजेपी आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। और बीजेपी जान कहीं उसका जलवा नहीं। अगर बीजेपी जहाँ नहीं देख रहा है कि अब हमारा यहाँ दाल नहीं गलेगा, वह ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, जो ऐसे कहा भी जाता है कि भाजपा के 3 जमाई ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, बीजेपी उसका इस्तेमाल कर रहा है। 2024 में लग रहा है कि देश के दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक उसके खिलाफ है। परिणाम स्वरूप उसका उपयोग उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का कर रहा है। नीतीश कुमार को ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर दिखा करके जो है भाजपा में लाया। ऐसे जान लीजिए कि बहुजन नेता जितना भी है, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये सारे का जो है बीजेपी ससुराल है। कहिए कैसे जो भी भ्रष्ट अधिकारी, जो भ्रष्टाचार में लिप्त नेता है, वह बीजेपी में जाते ही वो उसका सब पाप साफ हो जाता है। और उसके लिए जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई केस खोल के रखता है, उस केस को क्लोज करके रखता है। और जान लीजिए, हम बता दें कि बिहार में जो अमित शाह है, उन्होंने पूर्णिया में एक भाषण में कहा था, एक रैली में, कि यहाँ नीतीश के लिए हमेशा के लिए दरवाजा खुल गया है, बंद हो गया है। लेकिन वही अमित शाह, नीतीश ने भी तो यही कहा था कि मर जाऊंगा तो फिर भी बीजेपी में नहीं। देखिए नीतीश ने कहा, इसलिए कहा, सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं अपना पगड़ी तब तक नहीं उतारूंगा जब तक नीतीश को गद्दी से नहीं उतारूंगा। देखिए नीतीश कुमार अपने ससुराल वालों से मजाक किया था, इसलिए मजाक किया कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, ससुराल नहीं आऊंगा। सच्चाई ये था। लेकिन ससुराल वाले ने फिर से उसको मना लिया, गोड़ हाथ पकड़ा और फिर वो चले गए। लेकिन उस ससुराल वाले को चाहिए जिसको कि बार बार लात मारा, गिरा दिया, सास ससुर को पीटा नीतीश कुमार ने, फिर वह दामाद के लिए अपना दरवाजा। हेमंत सोरेन पे बोलिए। देखिए हेमंत सोरेन आदिवासी है और देश आरएसएस से चलता है। देश आरएसएस से चलता है। एकदम देश आरएसएस। ये कैसे बोलते हैं? देखिए बीजेपी और कांग्रेस, देश तो लोकतंत्र है सर। नहीं, देश मनुस्मृति से चल रहा है, देश आरएसएस से चल रहा है। तो लोग वोट कर रहे हैं, अपना नेता चुन रहे हैं, जीत के जा रहे हैं, तो सरकार बना रही बीजेपी, तो मनुस्मृति की। नेता नहीं चुन रहे हैं लोग। नेता चुनने का वजह होता है कि अगर ये चीज़ को आप जहाँ भांपना हो, तो कल 31 जनवरी को दिल्ली में लाखों लोगों ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया। लेकिन मीडिया ने, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसने कहीं नहीं दिखाया। जो आपको चपरासी देखना पसंद नहीं करता है, वह मुख्यमंत्री देखना चाहेगा। अब हेमंत सोरेन आदिवासी हैं और वह वहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आरएसएस के पेट में तो पूरा दर्द हो रहा है। उस पेट के दर्द को पचा नहीं पा रहा था, इसलिए ईडी लगा करके, इनकम टैक्स लगा करके, सीबीआई लगा करके बेदाग हेमंत सोरेन को दागी बना करके आम जनता के सामने में जो है उनको बदनाम कर रहा है। बेदाग कैसे हुए? उनके घर पे भी तो छापा पड़ा, तो कैश मिले थे, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। अरे भाई, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, वो मुख्यमंत्री रहे, उनके भाई मंत्री रहे, उतना सा कैश मिला तो क्या? गिरिराज सिंह के यहाँ करोड़ों रुपया पकड़ाया है, उस पर तो कहीं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स नहीं लगा। भाजपा के जितने भी सांसद, विधायक हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग, जिसके यहाँ अरबों खरबों रुपया पकड़ाया, क्या वो लोग बेदाग है? उसके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स काहे नहीं जाता है? सिर्फ विपक्ष के लोग ही, और खासकर बहुजन और अल्पसंख्यक नेता ही जो है चोर बदमाश होते हैं। क्या ये सबर नेता जितना झा, मिश्रा, पांडे, सिंह, तिवारी, शुक्ला है, ये चोर नहीं है? आज आपका कहने का मतलब ईडी भाजपा की है? ईडी, हाँ, ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई ये बीजेपी के हैं। और तीनों को इतना पावर किसी ने बनाया है, तो 3 लोगों ने बनाया है। वह पहले कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, प्रणब मुखर्जी अब नहीं रहे, कपिल सिब्बल हैं अभी, जो सपा से राज्यसभा सांसद गए हैं। उसके बाद पी चिदम्बरम है। इन्होंने ये खतरनाक सब कानून बनाया है। और ये लोग दलित, आदिवासी और अति पिछड़ा के हक और अल्पसंख्यक के हक के अधिकारों के प्रबल विरोधी थे। उन्होंने खतरनाक कानून बनाया और भाजपा ने उसको पूरी तरह से लागू कर रहा है। इसलिए देश आरएसएस से चल रहा है। और जान लीजिए, बहुजन नेताओं का जो है ससुराल है बीजेपी। तो क्या लग रहा है कि अब जिस तरीके से यहाँ पर झारखंड में चीज़ें हो रही हैं, अब बारी जो है, लोग सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अब दिल्ली की बारी है। लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अब केजरीवाल का नंबर आने वाला है। देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि केजरीवाल को सिर्फ दिखावे के लिए, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के लिए, दिखाने के लिए। केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके उतना टॉर्चर कर रहा है। केजरीवाल ने ही जो है अन्ना आंदोलन के साथ मिल करके बीजेपी को सत्ता में लाया है। नवीन पटनायक और ममता बनर्जी दोनों ब्राह्मण, उसको कुछ नहीं होगा। लेकिन हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, तो उसके साथ इतना अत्याचार होगा। लालू यादव जो चल नहीं सकता है,
जिसको कि सहारे बुल नहीं सकता है, उसको 9-9 घंटे ईडी इनकम टैक्स, वह तेजस्वी यादव जिन्होंने बिहार में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, जातीय जनगणना किया, राम मंदिर का मुद्दा उसके सामने फीका पड़ गया, उसके पीछे देखिए 9-9 10-10 घंटा उस पर ईडी इनकम टैक्स सीबीआई लग रहा है। मतलब जितना भी आज तक सीबीआई इनकम टैक्स ने अगर किसी को बदनाम किया है, किसी को जेल भेजने का काम किया है, तो मैं नाम बता देता हूँ, चाहे वह शिबू सोरेन हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे मायावती हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, लालू यादव हो, शरद यादव हो, नीतीश कुमार को भी बदनाम करने के लिए यही कुछ दिन पहले जब ये राजद के साथ बिहार में सरकार चला रहा था, नीतीश को कितना गरिया रहा था, ये लोग क्या नहीं कह रहा था। आज जैसे ही नीतीश कुमार भाजपा के गोद में गए तो नीतीश कुमार दूध के दूल्हे बन गए, दूध के दूल्हे हो गए। अब ये इस पर तो आम लोगों को, खासकर दलित, अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक और आदिवासियों को सोचना पड़ेगा कि आपको अपना नेता कैसा चुनना है, और वैसे लोगों को चुनिए जो कि इसके गुलाम नहीं हो, जो आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ सके, जो लोकतंत्र को बचा सके, जो संविधान की हत्या नहीं होने दे, जो संविधान को बचा। देश संविधान से चलता है, लेकिन भाजपा की जो सरकार है वो आरएसएस से चलता है और मनुस्मृति से चलता है। इसको बचाने का काम करना है। ये अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा को ये सोचना होगा और आने वाली टाइम में अपने लोगों को चुनना होगा। और यहाँ तक हम ऐसे लोगों को कहते हैं, क्या चुनिएगा सर आने वाले टाइम में? जिस तरीके से लोगों, अभी सरकार ने राम मंदिर का उद्घाटन किया, राम मंदिर धर्म का अफीम रह जाए। ये राम, हम तभी तक हिंदू हैं, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा तभी तक हिंदू है जब वह लेबर है, मजदूर है, गाय दूता है, भैंस दूता है, बकरी चराता है, खेतों में काम करता है। जैसे वह अधिकारी बनेगा, जैसे वह नेता बनेगा, उसके जात के नाम पर उसको क्रश करके बर्बाद कर दिया जाएगा। वह हिंदू नहीं कहलाएगा। हिंदू तो सिर्फ ब्राह्मण है, बाकी ये लोग हिंदू नहीं है। ये बहुजन है, ये शूद्र है। नहीं तो उठा करके इनका इतिहास देख लीजिए। नहीं तो आज तक, अभी तक आज़ादी के 76 साल में, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की होगी, किस पर यह खतरनाक सब कानून लगाया गया है? आजम खान के साथ हुआ, लालू यादव के साथ हुआ, तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है, मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ है, काशीराम के साथ अन्याय हुआ है, कर्पूरी ठाकुर के साथ अन्याय हुआ है। अभी कर्पूरी ठाकुर को ये लोग भारत रत्न दिया था और यही भाजपा वाले जनसंघ इसका नाम था। इन्होंने कहा था जब कर्पूरी ठाकुर ने 26% आरक्षण दिया, बोला ये आरक्षण कहाँ से आई है? कर्पूरिया के माई भी आई है। ये सब गाली देने वाले ये आरएसएस और बीजेपी और जनसंघ वाले लोग थे। और जब उन्होंने जो है ये लोग नारा दिया था, BA MA पास करेंगे, गरपुड़िया के बांस करेंगे, ये लोग नारा देने वाले आज भारत रत्न दे रहे हैं ताकि अति पिछड़ों का हम वोट ले सके, दलितों का वोट ले सके, पिछड़ों का वोट ले सके, आदिवासियों का वोट ले सके। हेमंत सोरेन को, द्रौपदी मुर्मू को सिर्फ रबर स्टाम्प का राष्ट्रपति बनाया गया। आप देख लीजिएगा इस राम मंदिर में शिलान्यास में, उसमें भारत के राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उसको नहीं बुलाया गया। जब प्राण प्रतिष्ठा होने लगी तो मनुस्मृति में विधवा औरतों के साथ मंदिर नहीं जाया जाता है, तो द्रौपदी मुर्मू विधवा थी, यही कारण है उसको प्राण प्रतिष्ठा में नहीं लाया गया। वह आदिवासी थी, अछूत थी, इसलिए उसको नहीं लाया गया। देश आरएसएस से चलता है, ये समझने का कोशिश करे। देश के तमाम दलित, ये 95% लोग, 90% लोग, और ये जो मुख्य धारा की मीडिया है, ये 95% लोगों का भरपूर विरोधी है। इसको मानना पड़ेगा। और जान लीजिए आरएसएस के 2 प्रचारक हैं हर लोगों में, एक टीवी और एक अखबार। उसको लोगों को नहीं, अखबार पढ़ना नहीं चाहिए, टीवी देखना नहीं चाहिए। अगर उनको देश की जानकारी लेनी हो तो सोशल मीडिया से लेना चाहिए, तभी वह अपने आप को समझ पाएगा और अपने हक अधिकार के बारे में वह जान पाएगा।